भारत जैसे विकासशील देशों ने मिलकर अमेरिका की दादागिरी को चैलेंज करना चाहिए। तो सरकारें बदलती रहती हैं, सरकार आती जाती रहती है। महाराष्ट्र का जो विदर्भ एरिया है, देखो हमने भारत जैसे विकासशील देशों ने मिलकर अमेरिका की दादागिरी को चैलेंज करना चाहिए। अगर आप देखोगे 1990 के बाद से भारत में किसानों की आत्महत्या बहुत तेजी से बढ़ी है। उससे पहले तो आपको कभी कभार सुनने को मिलता होगा कि भाई किसी किसान ने सुसाइड कर लिया, लेकिन 1990 में जब से ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की ये नीतियां अमेरिका समर्थित संस्थानों द्वारा जबरदस्ती थोपी गई, उसके बाद से किसानों की आत्महत्या लगातार बढ़ गई। महाराष्ट्र का जो विदर्भ एरिया है, जो किसानों की आत्महत्या के लिए बहुत बदनाम है एक तरीके से, वहां पर सबसे बड़ा जो कारण बना किसानों की आत्महत्या का, वो ये था जो बीटी कॉटन ले आया गया। साल 2 साल तो उसकी प्रोडक्शन ठीक रही, लेकिन उसके बाद वो बीटी कॉटन बीज था वो पूरे तरीके से फेल हो गया। तो उसमें किसानों का खर्चा तो बढ़ गया और फसल फिर बार बार खराब होने लगी, आमदनी कोई हुई नहीं, तो उसकी वजह से किसानों को आत्महत्या करने पर वहां पर मजबूर होना पड़ा। आप डब्ल्यूटीओ जैसे संस्थानों को अगर देखोगे, डब्ल्यूटीओ जैसे संस्थान जो बनाए गए हैं अमेरिका और अन्य विकसित देशों द्वारा, उन डब्ल्यूटीओ के नियम इस तरीके के बनाए गए हैं ताकि वो अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों को तो सहयोग करें, उनका तो फायदा पहुंचावें, और भारत जैसे विकासशील देशों को वो नुकसान करें। अब डब्ल्यूटीओ में 3 तरीके की सब्सिडी बना दी गई: ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी, रेड बॉक्स सब्सिडी। अब अमेरिका जिस तरीके से अपने किसानों की मदद करता है, वो तो सारी डलवा दी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में, और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाई गई। उसके तहत चाहे आप कितने लाख करोड़ की मदद कर दो, लेकिन जो देश अपने किसानों को फसलों की सही कीमत देने का प्रयास करते हैं, वो ला दी उन्होंने एम्बर बॉक्स सब्सिडी में, और उसके ऊपर ये लिमिट लगा दी कि जो टोटल फसल की पैदावार होगी, जो टोटल प्रोडक्शन होगी, उसका मात्र 10% ही आप फूड सिक्योरिटी के लिए खरीद सको हो। क्यों भाई? अमेरिका तय करेगा, अगर हम 10% खरीदें, हम 50% खरीदें, हम 100% खरीदें। अमेरिका भी तो अपने किसान ने 80 लाख रुपए की सब्सिडी देने लग रहा है। हमारे आड़े एक किसान ने डायरेक्ट इंडायरेक्ट मिला के टोटल साल में 24,000 की सब्सिडी मिल रहा है। तो अमेरिका थोड़ी तय करेगा अगर भाई भारत कितनी सब्सिडी देगा या अन्य कोई विकासशील देश कितनी सब्सिडी देगा। यह बात तो तय करने का अधिकार भारत के लोगों को और भारत की सरकार को होना चाहिए। तो इसीलिए अमेरिका की इस दादागिरी को हमें चैलेंज करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। और मैं आपसे एक बात अंत में जरूर कहूंगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार एक बात कहते हैं, हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, स्वदेशी का नारा देते हैं। अच्छी बात है, हम भी आत्मनिर्भर भारत के पक्ष में हैं, हम भी स्वदेशी के पक्ष में हैं, लेकिन वो बातें सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अब मोदी जी हर बार कहते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, लेकिन अगर पिछले साल की बात करें तो लगभग 1,62,000 करोड़ के खाद्यान्न तेल बाहर से मंगवाए गए, जिसमें से मेजोरिटी पाम ऑयल है। भाई आप 1,62,000 करोड़ बाहर के किसानों को क्यों दे रहे हो? आप यहाँ के किसानों को कहिए कि भाई आप दलहन की, तिलहन की, आप इन चीजों की खेती कीजिए, आपकी फसलों को हम एमएसपी पर खरीदने की गारंटी देते हैं। भारत का किसान सारी फसल बो के दिखाओगा, सरसों भी बो के दिखाओगा, सूरजमुखी भी बो के दिखाओगा, तिल भी बो के दिखाओगा, सारी चीजें बो के दिखाओगा। लेकिन सरकार कम से कम उस चीज को इंश्योर तो करे, सरकार गारंटी तो देवे कि भाई आप जो फसल करोगे, पैदा करोगे, उसको हम खरीदने की गारंटी देते हैं। अगर पिछले साल की बात करें, 31,174 करोड़ की दाल बाहर से मंगवाई गई। क्यों मंगवाई गई भाई? क्या भारत के किसान दाल पैदा नहीं कर सकते? अब आप यहाँ पे देखोगे मूंग के किसान ना कितनी बयान माटी हो रही है। मूंग की एमएसपी है वो 8,678 रुपए है, लेकिन मूंग कितने में बिक रही है? 5,500, 6,000। अभी हम 2-3 दिन पहले जब श्रीगंगानगर में थे राजस्थान में, तो वहां पे बड़े स्तर पर मूंग की खेती करी जा रही है। एमएसपी तय लगभग 3,000 रुपए नीचे है, 3-3,500 रुपए नीचे उनकी फसल बिक रही है। तो अभी यहाँ के किसानों को एमएसपी क्यों नहीं दे रहे? अभी हम परसों मध्य प्रदेश के इटारसी में थे, वहां पे सोयाबीन की खेती बड़े स्तर पर करी जाती है मध्य प्रदेश में। सोयाबीन की जो एमएसपी है वो 5,328 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन सोयाबीन बिक रही है 3,500-3,800 रुपया क्विंटल में मंडी में, जो आज का भाव है। पिछले साल भी इसी तरीके से रहा था। तो हमारा ये कहना है, माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ नारों तक सीमित ना रहे, वो अपनी जो बात कह रहे हैं उसको धरातल पर, उसको जमीन पर लागू करके दिखावें, और सही मायने में वो मेक इन इंडिया करें, सही मायने में वो आत्मनिर्भर भारत बनावें, और इस तरीके से एक एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए ताकि सारी फसल हमारे यहाँ पे पैदा हुए और हमारा देश का किसान वो सारी फसल पैदा करने में सक्षम है। एमएसपी गारंटी कानून की उसके लिए जरूरत है। जिस दिन एमएसपी गारंटी कानून बन गया, बाहर से फसल मंगवाने के लिए हमें एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो हमारा फॉरेन रिजर्व है जो बड़ा कीमती होता है, उसकी भी बचत होगी। देखो, जब से सृष्टि बनी है और जब तक सृष्टि रहेगी, सच बनाम झूठ, न्याय बनाम अन्याय और सही बनाम गलत की लड़ाई चलती रहेगी। हमसे पहले जो हमारे बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, उन्होंने भी इस लड़ाई को लड़ा है। हमारे जाने के बाद जो अगली पीढ़ी होगी वो भी इस लड़ाई को लड़ेगी।
तो सरकारें बदलती रहती हैं, सरकार आती जाती रहती है, लेकिन पॉलिसी जो इनकी है, पॉलिसी ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो इसलिए हमारी लड़ाई किसी सरकार को बदलने के लिए, किसी सरकार को हटाने के लिए या किसी सरकार को लाने के लिए नहीं है। हमारी लड़ाई जो गलत पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज को बदलवाने के लिए है, और उसी पे फोकस करके हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमें उम्मीद है, मैं अंत में ये जरूर उम्मीद करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब 20 मई 2014 को संसद में पहली बार उन्होंने प्रवेश किया था, तो उन्होंने कहा था ये संसद धार्मिक स्थलों की तरह मेरे लिए पूजनीय है और इस संसद की मैं हर भावना का सम्मान करूंगा। तो माननीय मोदी जी, उसी संसद की जो परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर है, उसमें टोटल 31 सांसद हैं, मेजोरिटी सांसद आपकी पार्टी के हैं। उसने अपनी 6 वॉल्यूम की रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर लिख के दे दिया पार्लियामेंट को कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। और सरकार को अगर वो रिपोर्ट में वह ढूंढने में परेशानी हो रही हो, तो उसको हम एग्जैक्टली बता भी देते हैं। वॉल्यूम नंबर 1 के पेज नंबर 54 के पॉइंट नंबर 7 में लिखा गया है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। और ये बात 31 के 31 सांसदों ने सर्वसम्मति से लिखी है। वही 31 सांसद अलग अलग पार्टियों से आते हैं। तो माननीय मोदी जी, उसी संसद की रिपोर्ट है जो एमएसपी गारंटी कानून बनाने की बात कह रही है। तो कृपा करके आप उस रिपोर्ट को स्वीकार कीजिए, एमएसपी गारंटी कानून बनाइए। और आप ये भी ध्यान रखिए कि 2011 में जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, कंज्यूमर अफेयर कमेटी के आप चेयरमैन होते थे, तो आपने भी तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ये चिट्ठी लिख के कहा था कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। तो आज आपके पास मौका है अपनी खुद की चिट्ठी को लागू करने का, ताकि किसानों की आत्महत्या रुक सके।